महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की, जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे असहाय नजर आ रहे हैं। उन्हें बार बार दिल्ली जाना पड़ रहा है, उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं खसकता हुआ नजर आ रहा है और उनकी चिंता लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करेंगे पुणे के पोर्श एक्सीडेंट मामले की, जिसके अंदर अब पुणे पुलिस को झटका लगा है क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पुणे पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसके अंदर जो आरोपी था, जो नाबालिग आरोपी था, उसके ऊपर एडल्ट की तरह केस चलाने की मांग की गई थी। इसके अलावा बात करेंगे एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान की, जिन्होंने नीतीश राणे को चुनौती दी है और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा को लेकर आई एक तस्वीर पर सवाल उठाया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे ने 2022 में उद्धव ठाकरे से बगावत की थी और उद्धव ठाकरे से बगावत करने के बाद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी की मदद से बन गए थे। लेकिन जैसे ही 2024 के विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद आए नतीजों को देखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया और उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन इसके बाद से ही लगातार उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है वो उनके लिए गए फैसलों पर जो है एक तरह से जांच बैठाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे एकनाथ शिंदे की मुश्किलें सरकार की तरफ से बढ़ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने जो फैसले लिए थे, फिर चाहे वो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों को लेकर हो या फिर एक जगह को लेकर, ऐसे कई मामलों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं और जांच के आदेश देते हुए ये कहा है कि अगर कोई खामियां पाई गई तो ऐसे टेंडर्स को खारिज किया जाए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे को इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी आई हुई है, जिसको लेकर वो चिंता में है और इसी के चलते सरकार से जिस तरह से उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, नोटिस आ रही हैं, उनके लिए गए फैसलों को बदले जा रहे हैं, उनके ऊपर जांच बैठाई जा रही है, उनके सहयोगी मंत्रियों के ऊपर भी जांच बैठाई जा रही है। उनके एक मंत्री जो है संजय सिरसाट, उनके बेटे को दिए गए विट्स होटल की नीलामी के मामले को लेकर भी जांच बैठाई गई है। तो इसको लेकर एकनाथ शिंदे जो है वो परेशान है और एकनाथ शिंदे जो है वो अब दिल्ली बार बार जा रहे हैं। अधिवेशन जब चल रहा है, असेंबली सेशन जब चल रहा है, उसके बीच में एकनाथ शिंदे जो है वो अमित शाह के पास चले गए इन सारी चीजों को लेकर। तो सबसे पहले सरकार से उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। दूसरा, उनके ही नेता जो है वो उनके लिए मुश्किल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। संजय सिरसाट का मामला सामने आया था कि कैसे 150 करोड़ के वैल्यू वाले होटल को उनके बेटे ने 70 से 80 करोड़ रुपए में नीलामी में खरीदा था, उसको लेकर उन्हें बैकलैश किया जा रहा था। उसके बाद संजय गायकवाड़ का एक वीडियो सामने आया था, उन्होंने किस तरह से एक कैंटीन के जो कर्मचारी हैं उनको पीटने का काम किया था। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील की पिटाई करने की बात कही थी। तो ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जिसमें उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता, उनके ही पार्टी के नेता जो है कहीं ना कहीं उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे ये कहते हुए नजर आए थे कि करते ये लोग हैं और इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है। तो ये दो, तो एक सरकार की तरफ से, एक उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से उन्हें मुश्किल झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा उनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक जो है वो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ आना। हालांकि दोनों भाई अब तक एक साथ एक मंच पर नहीं आए हैं, लेकिन मुंबई में तो ऐसा सेंटीमेंट बन गया है कि दोनों भाई एक साथ एक ये जो बीएमसी के चुनाव है वो लड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो जमीन एकनाथ शिंदे ने बगावत करके बनाई थी, उस जमीन को कहीं ना कहीं झटका राज ठाकरे के, उद्धव ठाकरे के एक साथ आने के वजह से लग सकता है। क्योंकि जिन बातों को लेकर, जिन हिंदुत्ववादी बातों को लेकर एकनाथ शिंदे बगावत की थी, अब वही उन पर पलटी मार सकता है। और दूसरा मामला जो है वो मुंबई में एकनाथ शिंदे के लिए इसलिए भी भारी पड़ सकता है क्योंकि जिस तरह से मराठी और हिंदी का विवाद
जो महाराष्ट्र में बढ़ा हुआ है हिंदी थोपने का आरोप जो मराठी जनता लगा रही है और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे लगा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला बैकलैश तो बीजेपी के साथ हुआ, लेकिन बीजेपी के साथ सत्ता में रहने वाले एकनाथ शिंदे को भी इसका बैकलैश झेलना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सवाल ये उठ रहे हैं कि मराठी अस्मिता की बात करने वाली शिवसेना के नेता और बाला साहब ठाकरे की बात करने वाले एकनाथ शिंदे जो है वो मराठी थोपने वाले आदेश पर चुप क्यों थे? उन्होंने सरकार से पहले क्यों नहीं कहा कि इन सारी चीज़ों को जो है मराठी जनता पर थोपा ना जाए? क्यों वो चुप थे? इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं मराठी जनता जो है वो उनसे दूर गई है और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आती हुई नजर आ रही है। तो बीएमसी का जो चुनाव है और साथ ही साथ जो टीएमसी वाले इलाके हैं, जो केडीएमसी वाले इलाके हैं, जाहिर तौर पर इन इलाकों में भी ये मैसेज जाहिर तौर पर जाएगा कि बीजेपी के साथ रहकर मराठी जनता पर एक तरह से जो है अपमान करने का काम और उन पर हिंदी थोपने का काम कहीं ना कहीं जो है एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने जाहिर तौर पर किया है। तो एकनाथ शिंदे के ऊपर 3 तरीके से हमले हो रहे हैं और एकनाथ शिंदे इन तीनों चीजों की वजह से काफी परेशान नजर आ रहे हैं और इसी के लेकर वो कभी दिल्ली जाते हैं तो कभी अपने नेताओं के साथ बैठक करते हैं तो कभी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। अब बात करते हैं पुणे पोर्श मामले की। आपको बता दें कि पिछले साल पुणे में एक नाबालिग लड़के ने एक तेज रफ्तार पोर्श कार से 2 लोगों को उड़ा दिया था और उसके बाद ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गया था और इस मामले के सुर्खियों में आने के बाद लगातार पुणे पुलिस पर सवाल उठने लगे थे। इस मामले को सबसे ज्यादा चर्चा में उस वक्त लाया गया था जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने, जहां पर इस नाबालिग को पेश किया गया था, वहां पर इस शख्स को निबंध लिखने का काम देकर बेल दे दी गई थी और इसी मामले को लेकर जो पुणे पुलिस थी वो आरोपी के ऊपर जो है एक एडल्ट की तरह, एक व्यवसायिक की तरह केस चलाने की मांग कर रहा था। एक अर्जी भी दायर की गई थी, लेकिन अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि जो ये आरोपी है उसके ऊपर एक नाबालिग की तरह ही केस चलेगा। तो ये पुणे पुलिस को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो इस पूरे मामले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद नाबालिग शख्स को गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग शख्स के माता पिता और दादा को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश देते हुए नाबालिग आरोपी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। अब बात करते हैं एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान की, जिन्होंने नितेश राणे को चुनौती दी है और कांवड़ यात्रा को लेकर आई एक तस्वीर पर सवाल उठाया है। दरअसल नितेश राणे को लेकर एक भाषण देते हुए वारिस पठान ने यह कहा था कि अगर नितेश राणे जो है मस्जिद में घुसकर मारने की बात करते हैं तो अगर वो मस्जिद में घुसेंगे तो अपने पैर पर आएंगे, लेकिन जाएंगे स्ट्रेचर पर। अब इसके अलावा एआईएमआईएम के नेता ने यह भी कहा है कि जब मुसलमान जो है वो सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उन्हें जो है पैरों से मारा जाता है, लेकिन कावड़ यात्रा में जब सड़क को घेर कर खड़ा किया जो है कावड़ रखी जाती है तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। ये तस्वीर आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार पर सवाल उठाया है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।